हेलो, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 3.6। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 3.6 का। उससे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या सीखा था। हमें दो इक्वेशंस गिवन थी, हमने उनको लीनियर इक्वेशंस बनाया, फिर उनको सोल्यूशंस फाइंड किए एक्स एंड वाई। अगर आपको प्रीवियस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर फेसबुक पे पूछ सकते हैं, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। अब हमें क्या फाइंड करना है वो पता है, ठीक है। क्वेश्चन हम स्टार्ट कहां से करते हैं, जो भी फाइंड करना है उसको लेट कर लेते हैं एक्स एंड वाई, ये कुछ भी लेट कर लो आप लोग, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में बात क्या कर रहे हैं, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम क्या होता है वो देखेंगे। जैसे कि हम बात करें, अगर रिवर की बात करें, ठीक है, तो रिवर में जिस डायरेक्शन में उसकी रिवर की वेव्स जा रही हैं, जिस डायरेक्शन में वाटर की वेव्स है, अगर उसी डायरेक्शन में रितु जो है वो ड्रॉ कर रही है, लेट्स से सेम डायरेक्शन हो दोनों की, वाटर की एंड रितु की, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास डाउनस्ट्रीम का केस बन जाएगा। डाउनस्ट्रीम अगर उन दोनों की डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स ईच अदर है, लेट्स से वाटर की डायरेक्शन दिस एंड रितु की दिस, तो वो क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम, ठीक है। ये है डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। तो उसके बाद क्वेश्चन को रीड करते हैं एंड जो भी हमने फाइंड करना है उसको लेट कर लेते हैं कुछ ना कुछ। और यहाँ पे बात हो रही है स्पीड की, तो आपको स्पीड के यूनिट्स पता होना चाहिए। लिखते हैं सबसे पहले, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। स्पीड के लिए क्या करेंगे, उसने कितने किलोमीटर पर आवर में ट्रेवल किए, किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड और क्या, स्पीड ऑफ करंट, ठीक है। हमने दोनों लेट कर लिया। अब हमारा काम क्या हो गया कि हमने एक्स एंड वाई को फाइंड आउट करना है, एक्स एंड वाई निकालना है, ठीक है। उसके बाद हमारा काम क्या है, यहाँ से हमें दो लीनियर इक्वेशंस फाइंड करनी है, फिर उनसे हमें सॉल्व करना आता है कि हम उनको सॉल्व करके कैसे एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। यहाँ पे बात हो रही है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम की, तो उसका कुछ ना कुछ रोल होगा यहाँ पे। अगर मैं बात करूं स्पीड अपस्ट्रीम, पहले डाउनस्ट्रीम लिख लेते हैं। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, रिवर की जो वाटर की स्पीड है प्लस हो जाएगी जो उसकी करंट स्पीड है, जो उसकी ऋतु की स्पीड है, ठीक है। वो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अगर दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर वो एक डायरेक्शन में वो इस डायरेक्शन में है, तो उस केस में क्या होगा कि वो माइनस करेगा स्पीड को, वो उसकी स्पीड जो है कम हो जाएगी। यहाँ पे एक्स प्लस वाई बन रहा है, किलोमीटर पर आवर लगा लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करूं, अपस्ट्रीम के केस में स्पीड क्या हो जाएगी, वो माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद अब तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्पीड दी हुई है एंड डिस्टेंस की बात कर रहे हैं एंड टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है ये हमें पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम पीरियड, ठीक है। ये रिलेशन को यूज करके हम लोग फाइंड कर लेते हैं दो इक्वेशंस जो हमें चाहिए। अगर वो दो इक्वेशंस मिली तो फिर तो हम एक्स एंड वाई फाइंड कर ही लेंगे। चलो हम देखते हैं स्पीड पहले डाउनस्ट्रीम की बात कर लेते हैं। डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना दिया, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। सो डिस्टेंस 20 किलोमीटर हो गया, ओवर टाइम पीरियड कितना दिया है, 2 आवर्स, ठीक है। यहाँ पे आवर्स को जो है चेंज करने की जरूरत नहीं है मिनट्स में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आवर्स ही यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कटिंग करके मेरे पास क्या आएगा, 10 बन जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया, ये एक इक्वेशन बन गई। अब मैं बात करती हूँ अपस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम के केस में क्या है, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ओके। अपस्ट्रीम के केस में स्पीड कितनी है, x माइनस वाई, एंड डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर, टाइम पीरियड कितना है, 2 आवर्स।
तो 4/2, यहाँ पे मेरे पास 4/2 अल्टीमेटली क्या बन जाएगा 2। तो मेरे पास ये दो इक्वेशंस आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स एंड वाई की वैल्यूज को फाइंड करना आपको बहुत इजीली, बहुत अच्छे से आता है। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, लेट से मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया, चलो ठीक है। y की वैल्यू यहाँ से फाइंड की और इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी y की जो भी मेरी वैल्यू बन रही है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रखना है, अगर हम ब्रैकेट में नहीं रखेंगे तो आप पहले से इसका साइन चेंज करोगे। x माइनस 10 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2, 2x इज इक्वल्स टू 2, 10 उस साइड लेके जाएंगे तो x इज इक्वल्स टू 12, सो x इज इक्वल्स टू 12/2 विच इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू को पुट कर देते हैं, y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6 इज 4। सो मेरी x एंड y की वैल्यूज मुझे मिल गई जो फाइंड करनी थी। सो यहाँ पे क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 6 एंड y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड है हमारे पास, 2 women and 5 men can together finish a work in 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find time taken by one woman alone to finish the work and also time taken by man alone. अब क्वेश्चन में जो हमने फाइंड करना है वो लेट कर लूं मैं, लेट करते हैं। लेट नंबर ऑफ डेज, कितने डेज लगे उस वीमेन को अकेली को काम फिनिश करने के लिए। लेट नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन वीमेन टू फिनिश वर्क। सो लेट कर लेते हैं ये कितने हैं x, एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड बाय मैन। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बाय मैन एज इट इज आएगा एंड वाई टाइम उसको लगा, ठीक है। अब आप ये चीज देखो, एक बात समझो, अगर मैंने आपको कोई काम दिया है करने के लिए, लेट्स से मैंने एक पेज दिया आपको हैंड राइटिंग का लिखने के लिए, ठीक है, आप उसको 2 डेज में खत्म कर रहे हो, तो आपने काम कितना था, ये मैंने वर्क दिया आपको एंड आपने क्या किया, उस वर्क को फिनिश करने के लिए 2 दिन लगाए। टाइम आपने कितना ले लिया, 2 डेज। सो अगर आपने 2 डेज लिए तो आपने काम कितना किया, 1 दिन में। सो आपने 1 दिन में कितना काम किया होगा, आपका वर्क डन क्या होगा, 1 दिन का हाफ काम किया होगा आपने 1 दिन में, तो आपका वर्क डन क्या होगा 1/2। ओके, अगर मैं वही बात करूं कि मैंने आपको कुछ, अगर आपने वही काम जो है 3 डेज में कंप्लीट किया है, तो आपने 1 दिन में उस कितना काम किया होगा, 1/3 काम किया होगा ना। तो यहाँ पे आप देखो ये रेसिप्रोकल बनता है, टाइम एंड वर्क, कितना हम वर्क कर रहे हैं वो रेसिप्रोकल बनता है। 2 का 1/2 हो गया, 3 का 1/3 हो गया। तो वही कंडीशन हम यहाँ पे हम यूज करेंगे, वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब यहाँ पे हमने लिख लिया नंबर ऑफ डेज, कितने डेज उनको लगेंगे जो हमने फाइंड करना था। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक दिन में वो वुमेन है जो मैन है वो कितना काम कर रहे हैं, वर्क डन बाय वन वुमेन इन 1 डे, वो कितना काम कर रहे हैं, एंड 1 मैन इन 1 डे। सो अभी हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, हमने अभी सीखा वर्क डन एंड नंबर ऑफ डेज, टाइम आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो x का क्या हो गया 1/x, y का हो गया 1/y, ठीक है ये। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमें अब जो रिलेशन दिख रहा था हमने वो लगा लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, 2 women and 5 men, 2 women and 5 men, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 4 days, 4 days में काम जो है फिनिश कर रहे हैं। while 3 women and 6 men finish it in 3 days। बट हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सिंगल सिंगल के लिए करना है, 1 के लिए करना है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमें जो गिवन था उससे हमें ये समझ आया। अब हमने क्या बनानी है, तो इक्वेशंस बनानी है एक्स एंड वाई में इक्वेशंस। अब हम क्या करते हैं, इनको एक्स एंड वाई में लिख लेते हैं इन इक्वेशंस को, ठीक है।
तो क्या करेंगे, 2 वीमेन की बात कर रहे हैं, 2 वीमेन, एक वीमेन जो है वो कितना टाइम लगा रही है 1/x, तो 2 कितना लगाएंगे 2 इंटू 1/x, एंड 5 मैन की बात हो रही है, 5 मैन, एक मैन लगा रहे 1/y, तो 5 कितना लगाएंगे 5 इंटू 1/y विच इज इक्वल्स टू, अब देखो अब बात ये कि हमने किया था ये आपस में क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ पे डेज क्या हो जाएंगे 1/4 हो जाएंगे रेसिप्रोकल, ठीक है। तो हमारे पास ये कंडीशन बन गई, तो यहां से मेरे पास क्या बन रहा है विच इज इक्वल्स टू 4, अगर मैं 4 को इस साइड ले आऊं 2/x प्लस 5/y इज इक्वल्स टू 1, ये बन रहा है मेरे पास। अगर मैं और भी सॉल्व कर लू थोड़ा सा तो 8/x प्लस 20/y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ये। सो अब हमने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने फाइंड कर लिया, सेकंड के लिए देखते हैं। मैं इक्वेशन को इरेज कर रही क्योंकि हमने सारा तो लिख ही लिया अब यहाँ पे जो भी गिवन था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन से क्या देखना है कि 3 वीमेन ने कितना काम किया होगा 3 इंटू 1/x एंड 6 मैन ने कितना किया होगा 6 इंटू 1/y। फिर से यहाँ पे क्या होना है रेसिप्रोकल होना है, रेसिप्रोकल होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी टाइम था हमारे पास 3 डेज थे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन को 3 को मैं अगर उस साइड लेके आती हूँ 3/x प्लस 6/y इज इक्वल्स टू 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 9/x प्लस 18/y इज इक्वल्स टू 1। अब नीचे x एंड y है हमारे पास, दो इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, ठीक है। दोनों में क्या 1/x 1/y, 1/x यहाँ पे भी 1/y है, 9 एंड 18 भी है। इन इक्वेशंस को सॉल्व करना हमने सीखा था फर्स्ट क्वेश्चन में, तो वैसे ही सॉल्व करेंगे, पुट कर देंगे 1/x इज, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डोंट वरी। सो 1/x को u लेट कर लिया, 1/y को v लेट कर लिया, पुट करते हैं इक्वेशंस में 9u प्लस 18v इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे था 8u प्लस 20v इज इक्वल्स टू 1। अब इन इक्वेशंस को आप कोई भी मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हो, कोई भी जो मेथड आपको इजी लगे। सो हमारे पास जो 2 लीनियर इक्वेशंस बनी थी उनको मैंने सॉल्व किया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहाँ से मैंने u की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर दिया, फिर यहाँ से मेरे पास u एंड v की वैल्यूज आ गई। सो वो u एंड v की वैल्यूज आई, बट मुझे चाहिए x एंड y की। सो हमने पुट किया था 1/x इज इक्वल्स टू u एंड 1/y इज इक्वल्स टू v। हमने जब यहाँ पे हमने क्या किया था, पुट किया था इसको। सो यहाँ से x एंड y की वैल्यूज को फाइंड करते हैं, 1/x इज इक्वल्स टू u है, u की वैल्यू क्या है 1/18, तो x की वैल्यू क्या बनेगी रेसिप्रोकल लेके 18। सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 18 एंड y की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से 36। दैट्स इट, जो हमें फाइंड करना था वो हमें मिल गया। सिंपली यहाँ पे आपको क्या याद रखने की चीज, याद की नहीं, यहाँ पे समझने की क्या चीज है कि इन इक्वेशंस को कैसे लिखना है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, फिर आप इजीली लिख सकते हो। ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी काफी इंपॉर्टेंट है एंड 10th में तो है ये इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है जो, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। सो वो जो ट्रेवल कर रही है ट्रेवल कर रही है होम 300 किलोमीटर, उसके पास क्या है डिस्टेंस है बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे उसका होम है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, शी टेक्स 4 आवर इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, पार्शली ट्रेवल कर रही है, कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन में ट्रेवल कर रही है, कुछ डिस्टेंस जो है वो बस में ट्रेवल कर रही है। 60 किलोमीटर अगर उसने ट्रेन से ट्रेवल किए, 60 किलोमीटर अगर ट्रेन से किए, ठीक है, एंड रिमेनिंग बाय बस, बाकी के जो बचे वो कैसे किए, उसने बस से किए ट्रेवल। सो उसको कितना टाइम लगा उसको करने में 4 आवर्स। एंड नेक्स्ट कंडीशन है, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अब 100 किलोमीटर ट्रेन से कर रही है एंड बाकी जो बच गया वो बस से, शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, तो उसको 10 मिनट ज्यादा लगे।
फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली। अब जो फाइंड करना है उसको लेट कर लेते हैं, बाकी का हम बाद में सोचेंगे, ठीक है। सो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन is equals to x and speed of kilometer per hour, speed of bus is equals to y kilometer per hour, ठीक है। ये अब उसके बाद देखो हमें ये भी पता है, सो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, 300 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है, ये हमें पता चल गया 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ओके। उसके बाद क्या है, शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। अब हमें ये पता है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम पीरियड। अगर मैं इसको टाइम पीरियड की फॉर्म में लिखना चाहूँ मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, डिस्टेंस ओवर स्पीड। सो अब देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ से एक कंडीशन शुरू हो रही है, यहाँ पे फिनिश हो रही है इस कंडीशन से। She takes 4 hours if she travels 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। 4 hours उसको लगते हैं अगर वो ट्रेन से ट्रेवल करती है तो 60 किलोमीटर। अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग, ठीक है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग फाइंड करेंगे टाइम पीरियड जो कि ट्रेन से ट्रेवल करने पे उसको लग रहा है, ठीक है। ट्रेन में कितना लग रहा है, डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर ट्रेन में है, एंड स्पीड कितनी है, स्पीड नहीं पता, हमने लेट की थी x, ठीक है। फिर हम लोग टाइम पीरियड देखेंगे बाय बस का, फर्स्ट कंडीशन में ही बाय बस से कितना हो रहा है। अब यहाँ पे 60 किलोमीटर उसने ट्रेन से ट्रेवल किया, टोटल था 300, तो बाकी का बस से कितना किया होगा, माइनस कर लें, 240 बचेगा। ओवर स्पीड, स्पीड कितनी है बस के केस में, y, सो ये ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम पीरियड कितना लगा, 4 hours उसको घर पहुंचने में। सो बाय ट्रेन प्लस बाय बस कितना लगा, 4 hours। सो यहाँ पे मेरे पास कंडीशन ये बन गई 240 बाय y इज इक्वल्स टू कितने घंटे हैं, 4 hours है हमारे पास यहाँ पे। सो विच इज इक्वल्स टू 4 आ गया, एंड ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। इसको हम बाद में देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन यहाँ से जो शुरू हो रही है, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाय ट्रेन का चेक करेंगे। सो वही सेम करेंगे यहाँ से जैसे हमने किया था, टाइम बाय ट्रेन कितना लग रहा है उसको, डिस्टेंस कितना किया उसने ट्रेन में 100 किलोमीटर, ओवर स्पीड कितनी है ट्रेन के केस में x, ठीक है। सो वही अगर मैं बस के केस में फाइंड करूं, टाइम टेकन इन केस ऑफ बस, अब 100 किलोमीटर उसने ट्रेन से ट्रेवल किया, टोटल 300 था, तो बाकी बस से कितना किया होगा, 200 ओवर स्पीड कितनी होगी इस केस में y, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब उसने कितना टाइम लिया था, 10 मिनट्स लॉन्गर, यहाँ पे बोले ना 10 मिनट्स लॉन्गर लिए उसने। सो भी उसको 10 मिनट्स लॉन्गर लग रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास क्या बनेगा, ये देखो टोटल तो हमें पता चल गया इतना, टोटल उसका डिस्टेंस कितना हुआ, कितना टाइम लगा उसको, दिस प्लस दिस, ये टाइम पीरियड उसको लगा, पर हमें गिवन क्या है 10 मिनट्स लॉन्गर। पहले कितना टाइम था, 4 hours दिए हुए थे हमें, 4 hours 10 मिनट्स अब लगे उसको, 4 hours प्लस 10 मिनट्स। तो इसके यूनिट सेम बना लेते हैं, दोनों ही आवर्स में बना लेते हैं, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे, 4 hours प्लस 10/60 लिख देंगे इसको, ठीक है। 10 मिनट में, 1 मिनट में, 1 hour में देखते हैं, 1 hour में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो वहीं पे अगर मुझे 1 मिनट की बात करूं तो वो 1/60 hour हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट 60 उससे लेगी मैं, तो यहाँ पे मुझे 10 मिनट्स का चाहिए। सो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मेरे पास 10/60 बन गया यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बना, 10/60 क्या है अब, आवर्स, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। नीचे क्या बन रहा है, 60, 240 प्लस 10 इज 250/60। सो इसको सॉल्व करेंगे तो 25/6 बना मेरे पास। सो टाइम टेकन कितना हो गया, 25/6। सो टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस बाय बस एंड जो गिवन टाइम है वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। सो यहाँ पे 100/x प्लस 200/y
इज इक्वल्स टू 25/6 बन गया। ठीक है, अब देखो इन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना आता है कैसे। अब यहाँ पे हम एक्स एंड वाई की वैल्यूज बाद में पुट कर लेंगे, जो भी आएगा। ठीक है, मैं इरेज कर रही हूँ अभी ताकि आपको समझ आए अच्छे से। सो अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आया 60/x प्लस 240/y। अब वही सेम वे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा था, वही सेम वे यहाँ पे लगाएंगे। ओवर नीचे x दिया हुआ है ना हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर लेंगे। पुट कैसे करेंगे, पुट करेंगे 1/x इज इक्वल्स टू u एंड 1/y इज इक्वल्स टू v। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब जो भी आएगा। सो हमारे पास जो आई थी दो इक्वेशंस वो ये थी। ठीक है, उसको सॉल्व किया मैंने। कैसे किया, 1/x को u पुट किया, 1/y को v किया। आपको ये मेथड आता है इजीली सॉल्व करना, तो हमने सॉल्व करके u एंड v की वैल्यूज फाइंड कर ली। अब हमने जो पुट किया था u एंड v की वैल्यूज, जो मेरी u की वैल्यू आई है 1/60 यहाँ पे पुट कर देती हूँ, एंड v की वैल्यू मेरी जो आई है 1/80 वो यहाँ पे पुट कर देती हूँ। तो यहाँ से मेरा x क्या आ गया 60 एंड y क्या आ गया 80, जो हमने फाइंड आउट करना था। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देखते हैं, एक बार देखते हैं। हमें टोटल डिस्टेंस गिवन था कि टोटल डिस्टेंस होगा 300 किलोमीटर। ठीक है, कुछ डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया बाय बस एंड कुछ डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया बाय ट्रेन। तो हमें एक गिवन था, लेट से बाय ट्रेन का गिवन था, उसने 60 किलोमीटर ट्रेवल किया। सो 60 किलोमीटर बाकी के कितने बचे, 240, वो उसने बस से किए। तो हमने क्या किया, यहाँ से उनको यूज करके दो इक्वेशंस बना ली। फिर उसके बाद हमें दिया था 4 आवर्स का टाइम लगेगा, वो हमने यूज कर लिया। फॉर्मूला लगाया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम पीरियड। फिर नेक्स्ट कंडीशन में हमें बोला था कि 10 मिनट्स लॉन्गर लग रहे हैं। फिर हमने क्या किया कि 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स, इसको पूरे दोनों को आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। कैसे किया, 4 आवर्स प्लस 10/60 करके फिर उसका एलसीएम ले लिया। फिर उससे भी हमने एक नेक्स्ट इक्वेशन बनाई, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी थी। फिर इसको सॉल्व करना आपको आता है, आप कोई भी मेथड यहाँ पे जब हमारे पास ये चीज आ जाएगी उसके बाद आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। सो आपके पास x एंड y की वैल्यूज आ जाएंगी। सो इसी के साथ आपकी 3.6 जो है फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे करेंगे। थैंक यू सो मच।